हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तमयानन्दकन्दमहत पापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तिनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पूज्य संतों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम साष्टांग दंडवत करते हुए, सभी विप्रों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम चरितमानस का पावन प्रसंग भगवान श्री राम और केवट संवाद की चर्चा हो रही थी। आज दूसरा सत्र है। केवट कहता है भगवान से कि हे प्रभु, बिना पैर धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। कि जो प्रभु अवश्य पारगा चाहूं, मोहे पद पदुम पखारा न कहूं। हे प्रभु, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो आप हमसे कहिए कि मैं आपका पैर पखारूं आकर, क्योंकि गरज आपको है। आप कहेंगे तभी हम आपके पैर पखारेंगे, धोएंगे। और नहीं तो यदि हमारी नाव पर नहीं चढ़ना चाहते हो तो एक और रास्ता है। यदि पैर नहीं धोवाना चाहते हो आप, केवट कहते हैं कि एही घाट ते थोड़ी कदूरिया है, एही घाट ते थोड़ी कदूरिया है। कटिलो जल था दिखावहूँ जू, पर से पग धुरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समझावहूँ जू। कहते कि इस घाट से थोड़े दूर पर एक और घाट है जहाँ कमर भर पानी है, लेकिन प्रभु अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा संध्या हो जाने दीजिए। यदि अभी दिखा दूंगा तो सब लोग उस जगह को देख लेंगे, उस घाट को, और हमको मजदूरी हमारे काम में बाट लग जाएगी। फिर हमारा रोजगार कैसे चलेगा? सब लोग वहीं से पार होने लगेंगे। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए, संध्या होने दीजिए, थोड़ा सा अंधेरा, तो तब मैं आपको वो जगह बता दूंगा। भगवान से ऐसे बात कर रहा है। लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी महाराज क्रोधी नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री राम पर जब आंच आती है तो लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी एकदम शीतल हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता, अशीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी अत्यंत शीतल है, भक्तों को सुख देने वाले हैं। लेकिन भगवान राम पर जब आंच आती है तो भगवान राम जी कौन है? झंडा है, और उस झंडे के डंडा है लक्ष्मण जी महाराज। रघुपति कीरति विमला पताका, दंड समान भयऊं जस जाका, दंड समान भयऊं जस जाका। जब भगवान राम पर आँच आती है वो अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन भगवान राम से ये केवट
बहस कर रहा है। और इस भेद को लक्ष्मण जी महाराज नहीं जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज अपने धनुष के ऊपर बाण तैयार करने लगते हैं, चढ़ाने लगते हैं। केवट कहता है, एही घाट ते थोरे कदूरिया है, कटिलो जल था दिखावहु जू, पर से पग धुरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझावहु जू। तुलसी तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियावहु जू, बरु मारिया मोहे बिना पग धोवे, हऊ नाथन नाम चढ़ावहु जू। हे प्रभु, यदि लक्ष्मण जी हमको मार देते हैं तो मारे, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा तो सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य होगा कि भगवान के सामने मैं मरूंगा, गंगा जी का तीर होगा और लक्ष्मण जी और माता जानकी जी भी यहाँ विद्यमान है। तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली तो कोई जन्म ही नहीं लिया, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई पूछेगा आपसे कि आपने क्यों मारा, तो आपको कहना पड़ेगा कि वो पैर धोने के लिए कह रहा था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। आहा, लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण को फिर रखते हैं और केवट से भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि पैर धोना चाहते हो भैया तो बहुत विलंब हो रही है। केवट कहता है कि प्रभु, हमारी और आपकी तो बिरादरी एक ही है, आप यहाँ के। और इस पर भी फिर लक्ष्मण जी महाराज गुस्सा हो जाते हैं, कहते कि ये तो इसका मन बढ़ते जा रहा है, ये बहस करते जा रहा है, तनिक भी इसको शर्म लाज नहीं है कि भगवान से कैसे बात किया जाता है। ये देखो, कह रहा है कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। केवट कहना चाहता था कि आप उस भवसागर के खेवैया हैं प्रभु, और मैं इस गंगा के खेवैया हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि और मुँहे लगाइए इसको, ये देख रहे हैं कैसे बहस कर रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा भक्त है। तब भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि तब का करुणा निधि, कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाई, कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाई, असोई करु जेहि तव नाव न जाई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगी आनि जल पाया पखारू, अहोत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतारहु पारू। भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए केवट से कि भैया वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, तुम्हारी नाव बनी रहे। लाओ, जल्दी से पानी लाओ और मेरा चरण धो लो और जल्दी हमको पार करो। देखिए केवट का कितना सौभाग्य है कि प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुण से। अरे कवना गुण से हरि जी, कवना गुणवा से प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से। एक से एक तमाशा भइल रह गइल मुस्का के, एक से एक तमाशा भइले रह गइल मुस्का के।
अब बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के रघुबर हंसेल हंसावेल कवन गुणवा से ए हरि जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से। एक बार एक बार ब्रह्मा पग धोए जब बामन अवतार, दूसरी बार सियाजू के देखे, दूसरी बार सियाजू के देखे लिहले जनक पखार, केवट से तिहे में धोआवेल कवन गुणवा से ए हरि जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से। प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा से। भगवान कहते हैं कि जाति पाति नहीं धर्म बढ़ाई, कुछ नहीं चाहिए हमको जाति पाति धर्म बढ़ाई। भगवान को तो भक्ति प्रिय है, जो उनके भक्ति कर ले उसी को वो अपना लेते हैं। ज्ञानी उतना प्रिय नहीं है जितना भक्त प्रिय है भगवान को। प्रभु कहते हैं कराऊं सदा तिनके रखवारी, अजेहि बालक राखई महतारी। जिस तरह से भक्त का माँ अपने शिशु बालक का जिस तरह से 24 घंटा देख रेख करती है, उसी तरह से भगवान अपने भक्त के 24 आवर्स देख रेख करते हैं, ध्यान देते हैं। ऐसे भगवान है। बाबा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, अवतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम लेने से नर मनुष्य भव सागर अनंत अनंत भव सागर को पार कर जाता है, वो भगवान आज असोई दयाल केवट ही निहोरा, असोई दयाल केवट ही निहोरा। जिन जग किए तीहूं पगहूं ते थोरा। बाबा कह रहे हैं कि आज वो भगवान जिनके नाम लेने से जीव अनंत अनंत भव सागर को पार कर जाता है, आज वो केवट के निहोरा कर रहे हैं, जिन्होंने वामन अवतार में 3 डेग में ही धरती को, इस ब्रह्मांड को छोटा कर दिए थे। ऐसे प्रभु आज देखिए केवट को निहोरा कर रहे हैं पार जाने के लिए। अपद नाख निरखी देव सारि हरसी, सुनी प्रभु बचन मोह माति करसी, सुनी प्रभु बचन मोह माति करसी। जब गंगा जी भगवान के चरण नख को देखती हैं तो अत्यंत हर्षित हो जाती हैं, क्योंकि हमारा उद्गम बिंदु यहीं से प्रकट हुई हैं, भगवान के चरण से ही। ब्रह्मा कमंडल विष्णु चरण से, शिव जटा में समाई, जगतारन गंगा मृत लोक में आई, जगतारन गंगा। तो आज कल आगे की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। पूज्य संतों के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी विप्रों, सभी राम भक्तों के चरणों में
बारंबार प्रणाम करते हुए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान, अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम।